राम राम जी। ये कहने में आपको कितनी खुशी मिलती है, ये मैं जानना चाहूंगी आपसे। राम शब्द अपने आप में बहुत ही अद्भुत है, व्यापक है। और रा का अर्थ हम सामाजिक अर्थों में कहते हैं। रा का अर्थ होता है राष्ट्र जी। और म का अर्थ होता है मंगल। जो सारे राष्ट्र का मंगल कर दे उसका नाम राम है। जी। तो राम शब्द एक ऐसा है जो हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में आप बोलते ही हैं। जैसे हमें कोई कष्ट हुआ तो हम कहते हैं कि हे राम, मतलब आश्चर्य हुआ तो हे राम, जी। और कष्ट हुआ तो हाय राम। हाँ। मतलब जीवन के शुरुआत से लेकर एक दूसरे से मिलते हैं तो राम राम करते हैं। जी। तो हर परिस्थिति में, यहाँ तक कि संसार से जब व्यक्ति विदा भी होता है जी। तो क्या कहते हैं, राम नाम सत्य है। तो ये राम तो हमारे पूरे जीवन से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। तो इसकी प्रसन्नता अलग है। राम से बढ़कर कोई शब्द नहीं है। भगवान हर जगह मौजूद होते हैं। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी भगवान मौजूद है हमारे साथ। तो मंदिर जाने में क्या चेंज आता है, मतलब मंदिर जाना ज़रूरी क्यों माना जाता है कि जब अगर हर जगह भगवान है तो मंदिर जाना, कथा सुनने जाना, अगर यहाँ बैठकर भगवान को महसूस कर सकते हैं तो कथा में जाने से क्या चेंजेस आते हैं हमारे जीवन में, वो मैं आपसे जानना चाहूँगी। मैं भगवान की जहाँ तक बात आती है कि हमें मंदिर क्यों जाना चाहिए, जब ईश्वर हर जगह कण कण में क्षण क्षण विद्यमान रहते हैं। लेकिन मंदिर में जितनी सकारात्मकता तरीके से, जितनी पॉजिटिविटी होती है, वहाँ जाने के बाद आप एकमात्र ईश्वर के अलावा कुछ और चिंतन नहीं करते। हम यहाँ बैठे, हम कहीं भी हैं, लेकिन हमारे जीवन में और भी बहुत सारी चीज़ें सम्मिलित होती है। और एक संत बड़ी अच्छी बात कर रहे थे, मैं उनकी बात दोहराना चाहती हूँ कि चूँकि हवा तो हर जगह है, लेकिन जब हमें किसी साइकिल में भराना पड़ता है हवा, तो हमें एक स्पेशल जगह जानी पड़ती है। ये तो नहीं कि हवा आओ भर जाओ, ऐसा तो कर नहीं सकते। तो वैसे ही ईश्वर वैसे तो सर्वत्र है, लेकिन मंदिर में वो विशेष रूप से है जहाँ प्रत्यक्ष साक्षात्कार हो सकता है। जैसे आप राम कथा के माध्यम से लोगों को किस तरह का संदेश देना चाहती हैं, या भागवत कथा जो आप करती हैं, मेन संदेश आपका क्या रहता है? मैं कहती हूँ कि कथा ही एक बहुत सुंदर संदेश है संसार के लिए। और मैं अपनी कथाओं में भी कहती हूँ लोगों को आमंत्रित, और खासकर युवाओं को, कि आप जुड़िए कथा से। और कथा में आने से किसी का बेटा, राम कथा में आने से किसी का बेटा डॉक्टर बने ना बने, इंजीनियर, पायलट और आईएएस एक्टर बने या ना बने, लेकिन उसका कैरेक्टर ज़रूर बन जाता है। और सबसे अच्छा, हम जिस भारतवर्ष में रहते हैं, हमारे यहाँ चरित्र की पूजा होती है, व्यक्तित्व की पूजा होती है। जैसे विवेकानंद जी विदेश में गए, किसी ने हंस के कहा तुम्हें इतना भी पता नहीं ऐसे ड्रेस में बाहर जाया जाता है, ये कपड़े पहने जाते हैं। तो उन्होंने कहा तुम्हारे विदेश की भूमि में किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण कोई दर्जी करता होगा, लेकिन हम जिस देश के वासी हैं, हमारे यहाँ व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण कोई दर्जी नहीं, आदमी का खुद का कैरेक्टर करता है, चरित्र करता है। तो कथा में आने से हम भगवान के चरित्र को श्रवण करते हैं कि हम भी अपने जीवन को कितना अच्छा, या ऐसी समस्या आए तो हम कैसे उसका समाधान पालें। तो हर दृष्टि से, चाहे वो लौकिक हो या पारलौकिक हो, हर दृष्टि से कथा लाभकारी है।